इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिहार की राजनीति को काफी अलग तरह की राजनीति माना जाता है। बिहार की राजनीति में अमूमन देखा जा रहा है कि वहां पर दबंगों की पैठ हमेशा से ही मजबूत रही है। राजनीति में अपना बड़ा कद रखने वाले तमाम नेता जरूरत पड़ने पर अपना मतलब निकालने के लिए बाहुबली नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में आपराधिक छवि रखने वाले नेताओं का खूब बोलबाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नेता के बारे में जिनके ऊपर उनकी उम्र से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं पायल और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। आज हम बात करेंगे बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बारे में। शहाबुद्दीन पर 56 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और इनमें से कई मामलों में उन्हें सजा भी मिल चुकी है। आइए शहाबुद्दीन के बारे में शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का जन्म बिहार के सिवाल जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को हुआ था। शहाबुद्दीन की शुरुआती शिक्षा प्रतापपुर में हुई और उसके बाद उन्होंने सिवान के डीएवी कॉलेज में स्नातक के पश्चात राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद शहाबुद्दीन ने 2000 में मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से पीएचडी की, लेकिन यह काफी विवादों में रही। उनकी शादी हीना शेख से हुई और उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। वैसे शहाबुद्दीन 1980 में डीएवी कॉलेज से राजनीति में आ गए। इस वक्त शहाबुद्दीन ने भारतीय कम्युनिटी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम कर दी थी। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन की दबंगई के चर्चे आम होना शुरू हो गए थे। महज 21 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के एक थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। देखते ही देखते शहाबुद्दीन सिवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए। कहते हैं उनके नाम का डर ऐसा था कि लोग उनसे थर्राने लगे। शहाबुद्दीन का सियासी सफर शुरू होने से काफी पहले उनकी दबंगई के चर्चा हर कहीं पर होने लगे थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहली एफआईआर 1986 में सिवान के जिले के हुसैनगंज थाने में दर्ज हुई थी। उसके बाद तो उनकी छवि ऐसी बन गई कि सिवान में उनके नाम का डंका बजने लगा। शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज होते रहे। वैसे भले ही आपराधिक छवि की वजह से शहाबुद्दीन सुर्खियों में बने रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सियासी जमीन भी मजबूत होती जा रही थी। कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो सिवान शहर में शहाबुद्दीन की पार्टी को छोड़कर दूसरे किसी प्रत्याशी का झंडा देखने को नहीं मिलता था। सांसद और इस वक्त जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन की शुरुआती जिंदगी को जानने के बाद कई तरह के तथ्य निकलकर सामने आए। पढ़ा लिखा होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपराध के रास्ते पर चलते हुए अपनी सियासत को चमकाया, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले शहाबुद्दीन ने किस तरह से खुद को राजनीति के रंग में ढाला। उन्नीस 1990 में शहाबुद्दीन लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा में शामिल हो गए। शहाबुद्दीन सिवान विधानसभा क्षेत्र से सबसे पहले 1990 में विधायक बने, तो उसके बाद फिर से 1995 में उन्हें जीत हासिल हुई और वो राज्य विधानसभा के सदस्य बने।
यही वो दौर था जब शहाबुद्दीन की सियासी चमक लगातार विपक्षी नेताओं में चौंधिया रही थी। 1996 में जनता दल के टिकट पर शहाबुद्दीन ने सीवान से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और काफी बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। इसके बाद उन्हें एचडी देवगौड़ा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। शहाबुद्दीन को राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेवारी दी गई थी, मगर मीडिया द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड के लगातार दिखाए जाने की वजह से बाद में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शहाबुद्दीन 1997 में केंद्र से इस्तीफा देकर लालू प्रसाद के साथ राज्य विधानसभा में वापस आ गए। उनका प्रभाव राज्य की सियासत में लगातार बढ़ता गया। यही वजह है कि आज भी जेल में होने के बावजूद तमाम सियासी पार्टियां उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू से अलग होकर चुनाव लड़ रहे सांसद पप्पू यादव ने जेल में शहाबुद्दीन से मुलाकात करके सिवान में नई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका असर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जेल के अंदर बैठकर दोनों नेताओं ने काफी देर बातचीत की, जिसकी चर्चा सिवान में खूब हो रही है। लालू के करीबी समझे जाने वाले शहाबुद्दीन इससे पहले राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता से मुलाकात कर चुके हैं। वैसे राजनीतिक धरातल पर भले ही इस तरह की मुलाकात के तमाम मतलब निकाले जा रहे हों, मगर इससे ये तो समझ आता है कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन की भूमिका कितनी अहम है। जेल में होने के बावजूद नेता उनसे मिलकर चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। वाकई शहाबुद्दीन की दबंगई ने उनको सियासी गलियारों का बेहद अहम शख्स बना दिया है। वाकई जेल में होने के बावजूद शहाबुद्दीन की इस तरह से पूछ होना उनके सियासी कद को जाहिर करता है। एक जमाने में लालू के करीबी रहे शहाबुद्दीन को अब पप्पू यादव अपने नजदीक लाने में लगे हुए हैं। वैसे अपने रुतबे की वजह से विधायक और सांसद चुने गए शहाबुद्दीन के ऊपर संगीन से संगीन आरोप लगातार लगते रहे हैं। जानकार बताते हैं कि लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर बैठ गया था कि वो अपने घर से निकलते समय ये सोचते थे कि वापस अपने घर परिवार से मिल भी पाएंगे या नहीं। आइए एक नजर डालते हैं शहाबुद्दीन के क्राइम रिकॉर्ड पर। जब राजद नेता मनोज कुमार को आपराधिक मामलों के चलते जब सिवान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, तो शहाबुद्दीन ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाने का प्रयास करते हुए पुलिस को रोकते हुए एक पुलिस अफसर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो उनके समर्थकों ने भी पुलिस के साथ खूब हाथापाई की। इसके बाद बिहार पुलिस ने तुरंत राज्य टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर शहाबुद्दीन के गांव को घेरकर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें पुलिस वालों समेत कई लोग मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन भागकर नेपाल पहुंच गए। पुलिस ने जब शहाबुद्दीन के घर की तलाशी ली तो उनके मकान से कई विदेशी हथियारों समेत कई विदेशी पासपोर्ट भी बरामद हुए। दो 2003 में शहाबुद्दीन को माकपा माले के सदस्य के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खराब स्वास्थ्य के चलते शहाबुद्दीन को सिवान के जिला अस्पताल रखा गया, जहां से वो 2014 में होने वाले चुनावों की तैयारी करने लगे। चुनावों में शहाबुद्दीन को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत मिली। जीत मिलने के बाद शहाबुद्दीन के समर्थकों ने 8 जेडीयू कार्यकर्ताओं को मार डाला और कई कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। इस घटना के बाद शहाबुद्दीन के ऊपर कई थानों में 34 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2005 में वो रिहा होकर सिवान आ गए। 2009 में एक बार फिर से शहाबुद्दीन पुलिस के हाथों लग गए और उसके बाद से वो आजकल जेल में ही है। उल्लेखनीय है कि 2009 में सिवान लोकसभा सीट से राजद की टिकट पर उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई।
बिहार में यूं तो बाहुबली नेताओं का जलवा लंबे अरसे से रहा है, लेकिन जिस तरह की दहशत शहाबुद्दीन ने फैलाई वो अपने आप में एक कहानी है। आज भी सिवान में शहाबुद्दीन को नाम लेकर नहीं बल्कि साहब कहकर पुकारा जाता है। बीते तकरीबन 27 सालों से उनका खौफ इस इलाके में साफ नजर आता है, भले ही वो लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे क्यों ना हो। वैसे 4 मामलों में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है और इसी वजह से लोग मानते हैं कि अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी चर्चित चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।